कभी सोचा है एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग हंस पड़े। वही नाम कुछ दिनों में नेशनल हेडलाइन बन जाए। अ मूवमेंट, अ प्रोटेस्ट, या फिर कुछ और बड़ा। 2026 में जब देश भर में नीट यूजी पेपर लीक को लेकर सवाल उठ रहे थे, तब अचानक सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत तेजी से वायरल होने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ दिनों में लाखों लोग बात करने लगे। स्टूडेंट, पेरेंट्स, एजुकेटर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, सबके अपने अपने ओपिनियन थे। ओपिनियन हर किसी का हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन मायने रखता है। सो वेलकम टू इंडियन ओपिनियन मैटर्स, जहां फैक्ट मिलते हैं कॉन्टेक्स्ट से। मैं प्रियांशु, और आज हम बात करेंगे इस हॉट टॉपिक पे, कॉकरोच जनता पार्टी, उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट, प्रोटेस्ट एंड थ्योरीज के बारे में। हमारा सवाल शुरू होता है यहाँ से कि आखिर असली बात क्या है, कि यह शुरुआत कैसे हुई, किसने बनाया मूवमेंट को, और कॉकरोच जनता पार्टी नाम क्यों चुना गया। क्या यह सिर्फ एक स्टूडेंट मूवमेंट था, या फिर कुछ ज्यादा बड़ा। यह सिर्फ इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज थी, या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है। इस वीडियो में हम अफवाहों पर नहीं, फैक्ट्स पर बात करेंगे। टाइमलाइंस, लोग, मेजर इवेंट्स, सपोर्ट्स, क्रिटिसिज्म का असर भारत की यूथ पॉलिटिक्स पर क्या पड़ा। यह वीडियो किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, एक फैक्ट बेस्ड एनालिसिस है, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें सच क्या था। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। On May 3rd, 2026, the NEET UG exam was held across India. कुछ दिनों बाद ही पेपर लीक के एलिगेशन सामने आने लगे, और सोशल मीडिया पर स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर्स की सिमिलैरिटी हाईलाइट्स करनी शुरू की। कुछ ही दिनों में इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ी। 15 मई 2026 को सीबीआई ने पुणे से पीवी कुलकर्णी, एक केमिस्ट्री लेक्चरर को अरेस्ट किया। उन पर एग्जाम प्रोसेस से जुड़े होने का और स्टूडेंट को एलिज्ड लीक क्वेश्चन दिखाने के आरोप लगे। यानी यहीं से कहानी सिर्फ एक एग्जाम का मुद्दा नहीं रही, लीगल प्रोसेस, पब्लिक डिबेट और नेशन वाइड कंसर्न का हिस्सा बन गई। ऑन 15 मई 2026, ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत यूज्ड द वर्ड कॉकरोचेस इन द ओरल ऑब्जर्वेशन। यह रिमार्क तुरंत सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर वायरल हो गई। कुछ लोगों ने इसे अनएम्प्लॉयड यूथ पर कमेंट माना, जबकि बाद में सीजीआई ने क्लैरिफिकेशन दी कि उनकी बात उन लोगों के लिए थी जो फेक डिग्री के साथ इंस्टीट्यूशन में आए हैं। लेकिन उस वक्त तक यह एक नेशनल टॉकिंग पॉइंट बन चुका था। सोशल मीडिया पर डिबेट छिड़ गई थी। इस कंट्रोवर्सी के दौरान कॉकरोच शब्द एक सैटारिकल पॉलिटिकल सिंबल के रूप में उभरने लगा, और इसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी का नाम भी उभर कर सामने आया। अगले ही दिन 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके ने फॉर्मली कॉकरोच जनता पार्टी को सैटेरिकल डिजिटल मूवमेंट के रूप में लॉन्च किया, फोकसिंग ऑन स्टूडेंट और यूथ इश्यूज। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40,000 रजिस्ट्रेशन हो गए। आने वाले कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम फॉलोइंग मिलियन तक पहुंच गई, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल सोशल मीडिया अकाउंट इन इंडिया। लेकिन 23 मई 2026 को दीप्ति ने ये क्लेम किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी का बैकअप अकाउंट और वेबसाइट इनएक्सेसिबल हो गई है। उस दिन डिजिटल प्रेजेंस को काफी झटका लगा, और यहीं से मूवमेंट एक और मोड़ लेता है। सवाल यह बन गया था कि क्या यह सिर्फ एक वायरल इंस्टाग्राम कैंपेन था, या फिर एक नेशनल यूथ मूवमेंट बन रहा था। जून 2026 में यह मूवमेंट मोस्टली स्टूडेंट और एग्जाम एस्पिरेंट तक सीमित थी, जब तक 28 जून 2026 का टर्निंग पॉइंट ना आया। उस दिन सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर न्यू दिल्ली में इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू की, प्रिसाइडेड बाय विजिट टू द राजघाट। सोनम वांगचुक के इस मूवमेंट से जुड़ने के बाद उनके बैकग्राउंड को लेकर काफी बातचीत और काफी डिबेट होने लगी। 6 और 7 फरवरी 2025 को वो इस्लामाबाद में ब्रीफ पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जो डॉन मीडिया ने ऑर्गेनाइज की थी। कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और साउथ एशिया के क्लाइमेट एक्सपर्ट भी थे। बाद में इस विजिट को लेकर पब्लिक और पॉलिटिकल डिबेट भी हुई। इस दौरान उनके को फाउंडर इंस्टीट्यूशन सेकमॉल और हेल डिस्कशन में आए। सितंबर 2025 में यूनियन होम मिनिस्टर ने सेकमॉल का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, साइटिंग अलिज्ड वायलेशन। इसके बाद सीबीआई ने सेकमॉल और हेल्थ से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट की, जो लीगल प्रोसेस का हिस्सा थी। सोनम वांगचुक
और उनके इंस्टीट्यूशन ने इन एलिगेशन को रिजेक्ट किया और कहा कि फंड्स एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। 20 जुलाई 2026 संसद सत्र का पहला दिन। सीजेपी ने संसद चलो मार्च का आह्वान दिया। दिल्ली पुलिस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस मार्च के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में बीएनएसएस की सेक्शन 163 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू थे। जब प्रोटेस्टर बैरिकेड्स की तरफ बढ़े तो पुलिस ने क्राउड कंट्रोल मेजर्स इस्तेमाल किए, जिनमें टीयर गैस और लाठीचार्ज शामिल थे। पुलिस का कहना था कि उनकी कार्रवाई कानून के मुताबिक थी, जबकि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर ने एक्सेसिव फोर्स के आरोप लगाए। दोनों पक्ष के दावों के बीच मामला पब्लिक डिबेट और लीगल स्क्रूटनी के विषय में बन गया। इस एक दिन ने पूरे आंदोलन को हेडलाइन में ला दिया और अब चर्चा सिर्फ एग्जाम रिफॉर्म्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस प्रोटेस्ट के तरीकों, पुलिसिंग और डेमोक्रेटिक डिसेंस पर भी गहरी बहस छिड़ गई है। इस सफर का मतलब यह नहीं है कि हर चीज क्लियर है, बल्कि यह है कि हर स्टेप पर सवाल करना, सबूत देखना और रिस्पेक्टफुल रहना जरूरी है। चाहे आपकी राय जो भी हो, अगर हम सुनना और समझना नहीं छोड़ते तो बातचीत सिर्फ बहस नहीं रहती, वो फ्यूचर के लिए एक बेटर डायरेक्शन बन जाती है। और जैसा कि हमने अभी कहा, जब हम सुनते हैं और समझते हैं तो कॉन्टेक्स्ट सिर्फ जानकारी नहीं रहती, वो एक मीनिंगफुल बातचीत बन जाती है। फिलहाल यही रुकते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे, नई कहानी, नए सवाल और नए जवाबों के साथ। थैंक यू।